भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्ला वासी पूर्व सांसद अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है मोदी ने रचा इतिहास, नारी शक्ति बंधन विधेयक के होंगे दूरगामी परिणाम। साथियों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति से स्वीकृत के बाद देश की संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण अब एक वास्तविकता बन गया है। साथियों, भारत में आधी आबादी महिलाओं की है और महिला सशक्तिकरण के विषय में बातें तो बहुत हुई। यहाँ तक कि देश की प्रधानमंत्री भी एक अपने समय की सशक्त महिला 15 साल तक रही, परंतु इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ। पिछली सरकारें भी प्रयासरत हुई, परंतु सफलता नहीं मिली। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी शुरू से ही महिला सशक्तिकरण के पक्षधर रहे हैं। अपने पहले कार्यकाल से ही महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की विभिन्न योजनाएं चलाई, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, 3 तलाक, स्वच्छ भारत मिशन, यह सब योजनाएं महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई हैं। इसी का परिणाम था कि 2019 के चुनाव में कुल पड़े वोटों में 60% वोट महिलाओं के थे तथा उसके उपरांत जितने भी विधानसभाओं के चुनाव हुए सब में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा थी। इसी से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को राजनीति में सशक्त करने का कदम उठाया और महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास हुआ। कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जो दल पहले इस विधेयक की काफी संसद में फाड़ते थे वे भी इसका समर्थन किए। वो बात अलग है कि इसमें कुछ दलों ने ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की बात की, जिस पर गृह मंत्री ने कहा कि यदि कोई कमी है तो उसे बाद में देख लेंगे। इस प्रकार इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के पास हो जाने से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी तो उसका सकारात्मक असर अन्य क्षेत्रों पर पड़ेगा और पूरा शासन प्रशासन इससे प्रभावित होगा तथा इसका असर उन युवतियों और लड़कियों पर पड़ेगा जो राजनीति में आने के इच्छुक नहीं है। उनके अंदर अन्य क्षेत्र में कुछ कर दिखाने का जज्बा बढ़ेगा। भारत में अभी बहुत कम महिलाएं कामकाजी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल श्रम बल में मात्र 25% महिलाएं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष में पुरुषों की तुलना में करीब 90% महिलाएं घरेलू कार्य में लगी हैं। यदि भारत को सचमुच 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो कार्यस्थलों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ानी ही होगी। महिला आरक्षण लागू होने से राजनीति में तेजी से बदलाव होगा। इससे विभिन्न राज्य सरकारें भी महिला केंद्रित योजनाएं बनाएंगी, क्योंकि सभी राजनीतिक दल माननीय मोदी जी के महिला केंद्रित योजनाओं से सीख ले रहे हैं कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका मोदी जी को वोट कर रहा है। इस बात की परवाह किए बिना कि उनके परिवार के पुरुष सदस्य किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, यह राजनीतिक परिवर्तन निश्चित रूप से अन्य क्षेत्रों में शीघ्र दिखाई पड़ने लगेगा। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष के श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी वैश्विक स्तर की आधी है। शिक्षा, विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। एक रिपोर्ट के अनुसार जिस देश की 50% आबादी गैर उत्पादक कार्य में लगी हो वह देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। कोई भी देश तभी विकसित राष्ट्र बन सकता है जब उस देश की महिलाएं उत्पादन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करती रहें। महिला आरक्षण से न सिर्फ देश की सक्रिय राजनीति की दशा एवं दिशा बदलेगी, बल्कि देश के आर्थिक दृष्टिकोण को भी मजबूती मिलेगी। देश के श्रम बल पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। एशियाई बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ती है तो जीडीपी में सालाना 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने से परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा पर व्यापक असर पड़ता है। जेंडर गैप कम होने से पुरुष प्रधान समाज अपनी विचारधाराओं को भी बदलने के लिए मजबूर होगा और यौन उत्पीड़न, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा जैसी अनेक सामाजिक समस्याओं के प्रति भी पुरुषों के दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। महिला आरक्षण लागू होने से राजनीति में तो बदलाव होगा ही, लेकिन क्या समाज भी इसी प्रकार बदलेगा? यह एक विचारणीय मुद्दा है, क्योंकि निर्भया कांड के बाद दुष्कर्म के कानून को कठोर किया गया,
लेकिन लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले कम नहीं हो रहे हैं। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध एक बड़ी समस्या है। इसका समाधान केवल कानून बनाने और उसे कठोर करने से नहीं होगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को सक्रिय होना होगा। उन्हें अपने कार्य व्यवहार से समाज को यह संदेश देना होगा कि महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सड़क पर कानून लागू करने में भी महिलाओं की भूमिका बढ़ाने की पहल की है। मिशन शक्ति के माध्यम से उनका पूरा प्रयास है कि महिलाएं कानून लागू करवाने में भी आगे आवें। हर जिले में एक महिला थाना है जिसमें सभी महिला कर्मचारी हैं। इसके साथ एक नई पहल की है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक सामान्य थाने में भी थानाध्यक्ष महिला हो। इसके साथ ही पिछले 6 वर्षों में 22,000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती की है। किसी प्रदेश की कानून व्यवस्था तभी सफल मानी जाती है जब महिलाओं एवं बच्चों के साथ अत्याचार करने वालों में पुलिस का भय हो। थानों एवं स्थानीय स्तर पर जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तभी महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। महिला आरक्षण के कारण भावी राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका स्पष्ट नजर आ रही है। मुझे आशा है कि इस आरक्षण के लागू होने के बाद नारी शक्ति की भागीदारी के साथ समावेशी शासन के एक नए युग की शुरुआत होगी। नारी शक्ति बंधन विधेयक के माध्यम से मोदी जी ने अमृतकाल में एक अधिक समावेशी संसदीय लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है, जहां महिलाओं की बात अधिक सुनी जाएगी और उनके मुद्दों पर जोरदार ढंग से चर्चा की जाएगी। मुझे विश्वास है कि अमृतकाल के दौरान 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने के मार्ग में नारी शक्ति की एक विशेष भूमिका होगी। अब पूरे देश में महिला सशक्तिकरण का वातावरण तैयार हो गया है। हर प्रदेश सरकार जागरूक हो गई है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करना उनकी राजनीतिक मजबूरी हो गई है। इसके मूल में है नारी शक्ति बंधन विधेयक का लागू होना। इसके लिए माननीय मोदी जी की सोच एवं प्रयास भारत के संसदीय एवं सामाजिक परिवर्तन के इतिहास में अमर हो गया है। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भारत की 65 करोड़ आबादी का आशीर्वाद उनके साथ है। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल सुनने के लिए। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। अनिल शुक्ला वासी।